नमस्ते विद्यार्थियों। इस वीडियो में बारहमासा कविता की अगली चौपाई को समझते हैं। पहले पाठ का वाचन। पूस जार थर थर तन कांपा, सूरज जराई लंक दिसि तापा। बिरहा भारी बा दारुण सिउ, कंपी कंपी मरो लेहि हरि जीव। कंत कहा हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सोर सुपेति आवे जूरी, जानो सेज हिवांचल भूरी। चकई निसि बिछुरे दिन मिला, हो निसि बासर विरह कोकिला। रेनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोही पाखी। बिरह सेचा बवेतन चाड़ा, जियत खाए मुई नहीं छाड़ा। रकद डरा मासु गरा, हार बह सब संख। धनी सारस होई रड़ी, मुई आई समेटू पंख। कविता के प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड के बारहमासा से लिया गया है। इस काव्यांश में विरहनी नागमती की वियोग व्याथा का पूस माघ की सर्दी में चित्रण किया गया है। बच्चों, पूस माघ हिंदी महीना का नाम है और ये जनवरी और फरवरी के बीच में पड़ता है। पहले चौपाई में हमने देखा अगहन महीना का असर नागमती पर किस प्रकार पड़ता है। अब इस पंक्ति में हम क्या देखेंगे? पूस माघ की सर्दी का चित्रण को देखेंगे। शीत से नायिका का शरीर कांपता है तो वियोग से उसका हृदय कांपता है। पहले कठिन शब्दों को समझिए। पूस अर्थात जनवरी और फरवरी में पड़ने वाला महीना का नाम है, हिंदी महीना का नाम। जार मतलब है यानी सर्दी, थर थर, थर थर यानी कि थर थर कांपना। सूरज, सूरज यानी कि सूरज। लंक का मतलब है लंका अर्थात दक्षिण यानी कि साउथ दिशा की बात कर रहे हैं। दिसी का मतलब है दिवस, दिन। विरह बारी, बारी का मतलब है भरना। दारुण का मतलब है कठिन। कंपी कंपी यानी कांपना। कंत का मतलब पति को कहते हैं। हियरे का मतलब है हृदय। पंथ अर्थात रास्ता। अपार यानी कि जिसकी कोई पार ना हो। सूझ मतलब समझ। नियरे का मतलब है निकट। सोर का अर्थ है रजाई यानी ओढ़ने वाली जो रजाई होता है। सुपेती का मतलब है हल्की, लाइट होना, हल्की होना। जूरी का मतलब ठंडी। सेज मतलब बिस्तर। हिमांचल यानी कि हिमालय पर्वत जो कि बर्फ से ढकी रहती हैं, जहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ता है। बूरी का मतलब है डूबा हुआ। रेनी का मतलब है रात। सखी यानी कि सहेली। जियो का मतलब है जीना। बिछोई अर्थात बिछड़ना। पक्षी मतलब पक्षी यानी चिड़िया। विरह सेचान, सेचान यानी कि पक्षी यानी कि बाज पक्षी का नाम है। चाड़ा का मतलब है भोजन, खाना। जियत यानी कि जीना। मुए का मतलब है मुझे। रकत का मतलब रक्त, खून। डरा का मतलब है बहना। मासु का मतलब मांस। गरा यानी कि गल जाना। हार अर्थात हड्डी। शंख मतलब शंख को कहते हैं, शंख। सारस यानी कि पक्षी का नाम है। रड़ी का मतलब है रटना, बार बार एक ही चीज को दोहराना। मुई का मतलब है मरी। अब व्याख्या को समझिए। इन पंक्तियों में कवि
पूस महीने में नागमती की विरह संतप्त दशा का वर्णन करते हुए लिखता है कि पूस के महीने में क्या है, ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि अधिक बढ़ गई है। पूस जार थर थर तन कांपा, यानी कि पूस महीने में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गया है कि सारे लोग थर थर कांपने, ठंड से थर थर कांपने लगे हैं। यही नहीं, क्या देखिए यहाँ सूरज जरे लंक दिसितापा, यही नहीं स्वयं सूर्य भी क्या है, जारे से पीड़ित होकर लंका की ओर तापने लगा है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य स्वयं वह भी इस जारे से पीड़ित होकर दक्षिण की ओर विलुप्त हो चले, यानी सूरज क्या है शाम को दक्षिण दिशा को चला जाता है, अतः बहुत ही ठंडा मालूम होता है। बिरह बारी बा दारुण सी, यानी कि ऐसे समय में इतना ठंड बढ़ गया है कि हर प्राणी क्या कांपने लगा है। और आगे वो विरहनी जो नायिका है, यानी कि नागमती कहती है कि हे प्रीतम, हे प्रियतम तुम कहाँ हो। ऐसे में हे मेरे प्रियतम तुम कहाँ हो, इस शीत में क्या है, मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूँ, कपी कपी मरो ले ही हरी जीव। हे मेरे प्रियतम, ऐसे शीत के समय मैं क्या है ठंड से कांप कांप कर मर रही हूँ। कंत कहा हो लागो हीरो, हे मेरे कंत तुम कहाँ हो, ऐसे समय में तुम मेरे पास आ जाओ और मुझे के अपने सीने से लगा लो, हृदय से लगा लो। हीरे का मतलब है हृदय, हृदय से मुझे लगा लो और मुझे इस जार से, यानी कि इस ठंड से बचा लो। यदि तुम यहाँ आकर मेरे गले से लग जाओगे तो क्या है, मुझे कुछ चैन मिलेगा। आगे नागमती कह रही है कि पंथ आपार सूझ नहीं नियरे, पंथ यानी कि रास्ता, कि मुझे क्या तुम तक आने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं ऐसे समय, लेकिन मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं आ रहा है, मैंने समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से रास्ता से होकर तुम्हारे पास पहुंचूं, क्योंकि यह रास्ता बहुत ही कठिन है। सोर सुपेती, यानी कि सोर अर्थात वस्त्र यानी रजाई जो सर्दी में ओढ़ते हैं, कह रही है नागमती कि मेरी जो रजाई है वो भी क्या है बहुत ही हल्की महसूस होती है ऐसी सर्दी में। इसे ओढ़ने पर भी क्या है मेरी ठंड, यानी कि मुझे जो बहुत ज्यादा जो ठंड लगी है वो ठंड जाती नहीं है इसे ओढ़ने के बावजूद भी। जानो हूँ सेज हिमाचल भूरी, और इस सर्दी में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा जो सेज यानी कि मेरा जो बिस्तर है वो क्या है, वो हिमालय में जो बर्फ जमी रहती है उस बर्फ में डूब गई हो, अर्थात मेरे जो पूरे बिस्तर वो क्या ठंड पड़ चुकी है। तो इस प्रकार मैं इस सर्दी को झेल नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसे में तुम ही आकर बचा सकते हो। आगे कह रही हैं कि चकवी निसी बिछोरी दिन मिला, यानी कि यहाँ देखिए कवि ने उदाहरण लिया है किसका, चकवा और चकवी जो पक्षी जोड़ी हैं इनका उदाहरण लेकर क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको पता होगा या सुना होगा कभी कि यह जो पक्षी जोड़ी चकवा और चकवी है उनकी नियति ही ऐसी है कि यह रात भर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, फिर जैसे ही दिन निकल आता है दोनों का मिलन पुनः होने लगता है। तो यहाँ उन्हीं का उदाहरण देते हुए कवि कह रहे हैं, कवि यानी नागमती कह रही है कि चकवा पक्षी भी क्या है कि रात भर अलग रहने के बाद सुबह तो कम से कम वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, दोनों का मिलन फिर दोबारा होता है। लेकिन मेरी तो यहाँ क्या हाल है, न मैं तुमसे दिन को मिल पाती हूँ या ना रात को, यानी मेरी हालात तो क्या है इस चकवा पक्षी जोड़ी से भी बदतर हैं। और कहती हैं कि हो निसी बासर विरह कोकिला, यानी कि रात भर अलग रहने के बाद दिन को तो दोनों मिल जाते हैं, लेकिन क्या है रेनी अकेली साथ नहीं, रेनी का मतलब है रात, और मैं तो क्या है रात दिन
तुम्हारा ही नाम रट रही हूँ, यानी कि रात दिन पीऊ पीऊ की रट लगाए रहती हूँ, फिर भी क्या है, फिर भी तुमसे भेंट नहीं हो पाती। आगे कहती कि रैनी अकेली साथ नहीं सखी, यानी कि रात के समय कोई भी सखी मेरे पास नहीं होती है, तब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। तब तो रात को और भी मैं अकेली पड़ जाती हूँ, क्योंकि कम से कम दिन को तो मेरे आसपास मेरे सखी सहेलियाँ रहती है, तो रात को तो ये भी अपने अपने घर चले जाती हैं, तो फिर मैं अकेली पड़ जाती हूँ। रात को मैं एकदम अकेली हो जाती हूँ। कैसे जीव बिछोही पाखी, और इस प्रकार कैसे मैं जीऊँगी कि नहीं, एक बिछड़े हुए पक्षी की तरह मैं कैसे तुमसे दूर रहकर जीवित रहूं, किस प्रकार मैं जीवित रहूं। आगे कह रही कि विरह से चान भवे तन चाड़ा। विरह से चान का मतलब है बाज पक्षी को कहते हैं। तो यहाँ देखिए रूपक अलंकार है, विरह रूपी बाज, है ना। विरह रूपी बाज क्या है, मेरे शरीर पर अपनी नजर यानी अपनी दृष्टि गड़ाए हुए है। भवे तन चाड़ा, मेरे तन के ऊपर वो उसकी दृष्टि है, ताकि वो मेरे तन को खा सके, है ना। बाज पक्षी रूपी यह जो विरह है, ये मेरे शरीर को खाने पर तुला हुआ है। यह मुझे क्या है, जीते जी जियत खाए मुँह नहीं छाड़ा, लेकिन ये तो मुझे जीते जी ही खा डालेगा। अर्थात यह विरह रूपी जो बाज पक्षी है, यह मुझे जीते जी खा जाएगा और किसी भी तरह मुझे नहीं छोड़ेगा। रकत दरा, ये देखिए अंत में ये जो दोहा आया है, इस दोहा का क्या मतलब है। रकत यानी कि रक्त, दरा मासु गरा। नागमती आगे कहती हैं कि इस विरह के कारण मेरे शरीर का जो सारा रक्त है वो क्या है, वो बह रहा है, यानी कि आंसुओं के माध्यम से मेरे शरीर के सारे रक्त बह रहा है, और सारा मांस क्या है वो गल चुका है, शरीर के जितने भी मांस है वो भी गल चुका है, और मेरी सारी जो हड्डियां हैं वो भी क्या है, शंख के समान दिखाई दे रही है ना, कि इतना कमजोर पड़ गया, इतना दुबली मैं हो गई हूँ कि मेरी जो शरीर की जो हड्डियां है वो भी किस प्रकार दिख रही, शंख के समान एकदम सफेद, है ना। इस तरह से एकदम मतलब कमजोर पड़ चुका है। धनी सारस होई रिमुय आय समेटे हूँ पंख। अंत में नागमती कहती कि मैं तो क्या है, सारस की जोड़ी की बात है, सारस पक्षी ये जोड़ी है, इनका उदाहरण यहाँ लिया गया है कि मैं सारस की जोड़ी की बात क्या है, प्रियतम का नाम रट रट कर मर गई हूँ, यानी कि सारस पक्षी ये जोड़ी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के नाम रट रट कर अपना जान दे देते हैं। तो यहाँ नागमती कह रही कि मैं भी क्या है, इस सारस पक्षी की तरह अपने प्रिय के नाम को रट रट कर, रड़ी का मतलब है रटना, बार बार पुकारना, यानी कि अपने प्रियतम को पुकार पुकार के अब मैं क्या है, मरने ही वाली हूँ, मुई यानी मरी जा रही हूँ, मैं मरने वाली हूँ, यानी मैं क्या है, मरना अवस्था में हूँ, मरने मेरी जान क्या है निकलने ही वाली है। आई समेटू हूँ पंख, हे मेरे प्रियतम अब तो तू क्या है आ जाओ मेरे पास, आकर क्या है मेरे पंखों को समेट ले, क्योंकि यहाँ उदाहरण सारस पक्षी का लिया है, इसलिए कह रहे कि पंखों को समेटने का मतलब है कि जो जान निकलने वाली है उस जान को बचा लेना, नहीं कि मरने से बचा लेना। और ऐसी अवस्था में क्या है, ये तुम आकर ये काम कर सकते हो, हे मेरे प्रियतम ऐसे समय तुम ही आकर मेरे प्राण को बचा सकते हैं, मेरे पंखों को समेट लो, मुझे मरने मत दो। इस प्रकार वो अपने प्रिय को नागमती दिन रात पुकार रही हैं। छात्रों आप विशेष में कुछ बिंदुओं को लिख सकते हैं, जैसे पूरे पंक्तियों में आपने देखा है यहाँ जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़कर, यानी कि जो विरह दशा है नागमती के उनका वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया, ये आप लिख सकते हैं। अतिशयोक्ति यानी कि बड़ा चढ़ाकर बातों को कहना। नागमती की विरह वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है, एक बिंदु। और फिर प्रकृति का जो उद्दीपन रूप चित्रित किया गया है, प्रकृति की वजह से, है ना, नागमती के विरह और बढ़ जाता है। प्रकृति यानी कि आसपास में जो भी परिवर्तित हो रहे हैं उसके कारण नागमती के विरह में बढ़ोतरी हुआ है, वो और उन्हें क्या है तकलीफ दे लगने लगता है। तो और अलंकार में देखिए
अनुप्रास अलंकार कई जगह में है, आप देख सकते हैं। विरहवारी में अलंकार अनुप्रास अलंकार है। फिर उसी तरह से आप ढूंढिए तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से कुछ बिंदुओं को आप विशेष में लिखेंगे। धन्यवाद।